हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए और आने वाले सभी एग्जाम और सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। इसका शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली बार कहाँ आयोजित हुई। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है पहली बार ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो ये गेम्स जो है 4 वर्ष में आयोजित किया जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 वर्ष में जो है आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है पहली बार 1942 और 46 के दौरान जो है इसका आयोजन नहीं हुआ था। ये तो प्रत्येक 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है 22वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ और उद्घाटन में बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आधिकारिक जो शुभांकर था ये पेरी द बुल था। पेरी द बुल इसका शुभांकर था। अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है आदर्श वाक्य मोटो था जस्ट स्पोर्ट इज जस्ट बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट बिगिनिंग, बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ये दोनों जो है उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में जो है दोस्तों, समापन समारोह में याद रखिएगा अंचत शरत कमल थे। अंचत शरत कमल और निखत जरीन जो है ये समापन समारोह में जो है भारत की तरफ से ये अंचत शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी और ये निखत जरीन जो है मुक्केबाजी खिलाड़ी जो है ये समापन समारोह में इसका ध्वजवाहक थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो है पहली बार महिला T20 क्रिकेट खेल को जो है शामिल किया गया था और निशानेबाजी, ये जो शूटिंग जो है निशानेबाजी, इसको जो हटा दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसका पॉइंट देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया, वही शूटिंग को जो है हटा दिया गया, शूटिंग निशानेबाजी को जो है हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल दोस्तों 72 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें जो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में जो प्रथम स्थान में ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसका जो है देख लीजिए प्रथम 5 देश, तो इसमें जो है प्रथम 5 देश ऑस्ट्रेलिया जो है कुल 178 गोल्ड मेडल जीता था। वही इसमें भारत जो है चौथा स्थान से पे जो है 61 जो है मेडल जीता था। उसमें जो है 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 61 पदक जीता था भारत ने इस खेल में। अगला प्रश्न देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के कुल कितने पदक जीते। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो भारत के लिए पहला पदक संकेत महादेव सरगर ने जीता था। संकेत महादेव सरगर ने दोस्तों भारत के लिए पहला पदक जीता हुआ कि वेट लिफ्टिंग में जो है 25 किलो वर्ग भार में जो है साकेत सरगर ने पुरुष वर्ग में जीता था। ये इसका जन्म सांगली महाराष्ट्र में हुआ था।
अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता था, और पहला जो है पदक वो संकेत सरगर ने जीता था। संकेत सरगर ने पहला पदक जीता था, और पहला गोल्ड मेडल जो है मीराबाई चानू ने जीता था। इनका जन्म इम्फाल मणिपुर में है। ये 49 kg वेट लिफ्टिंग भार में जो है स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। अगला स्वर्ण पदक से दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में। जैसे मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर का है, इसने गोल्ड मेडल 49 kg भार में जीता था। और जेरेमी लाली रुंगा जो कि गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 67 kg भार में जो है जीता था। अंचित सेउल ये कि पश्चिम बंगाल का है, इसने गोल्ड मेडल जीता था 76 kg भार में। अगला है दोस्तों बजरंग पुनिया ने जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो गोल्ड मेडल कुश्ती वर्ग में जो है 65 kg भार में जो है जीता था। अगला है साक्षी मलिक जो कि हरियाणा के, ये भी गोल्ड मेडल जीते थे। ये 62 kg में जो है कुश्ती में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। और दीपक पुनिया जो कि ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित रखते हैं, इसने कुश्ती भार में इसने भी 86 kg भार में जो है गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों रवि दहिया, ये भी हरियाणा का है, ये भी गोल्ड मेडल जीता। ये भी कुश्ती अधिकतर खिलाड़ी दोस्तों कुश्ती भार में जीता। विनेश फोगाट जो है ये भी हरियाणा का है, ये भी गोल्ड मेडल जीता था। और नवीन कुमार ये भी हरियाणा का है, ये भी गोल्ड मेडल जीता था कुश्ती वर्ग भार में 74 kg में। और नीतू घंगस गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग 48 kg भार में। और अमित पंघल जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, ये गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में 51 kg में जीता था। और निखत जरीन जो कि तेलंगाना की है, उसने गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग में 50 kg में। और पीवी सिंधु ये भी तेलंगाना राज्य की है, हैदराबाद का, जो कि गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। और लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड का है, ये गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। अगला है सुधीर हरियाणा, सुधीर जो है हरियाणा का है, जो गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता था। और भाविना पटेल ये गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि पैरा टेबल टेनिस में इसने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों पूछ सकता है आपको एग्जाम में, जो भाविना पटेल किस राज्य से संबंधित है जिसने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह राज्य का क्रम देकर पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार इसको देख लीजिएगा। अचंत शरत कमल ये तमिलनाडु का है, जो कि गोल्ड मेडल मेंस सिंगल टेबल टेनिस में जीता था। और टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम अंशिता शरत कमल और श्रीजा अकुला गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में, ये दोनों संयुक्त रूप से टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है पुरुष टेबल टेनिस में जो है तो जी साथियन, अचंत शरत कमल और हरमित देसाई, ये तीन ने जो है मिलकर पुरुष टेबल टेनिस में जो है स्वर्ण पदक जीता था। टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये भी जो है पुरुष डबल बैडमिंटन में जो है गोल्ड मेडल जीता था। और एल्डा हाउस पॉल जो है ये केरल राज्य का, जो कि ट्रिपल जंप में जो है पुरुष में गोल्ड मेडल जीता था। और भारतीय महिला लॉन बॉल टीम, इसने गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स में जीता था। दोस्तों इस तरह भी रजत पदक और कांस्य पदक का दिया है, जो कि देख लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। इसको देख लीजिएगा किस राज्य से संबंधित रखते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है किस किस राज्य से। तो आज यहीं तक दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।